नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शेयर बाज़ार नॉलेज में। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए एक IT स्टॉक्स को लेकर आए हैं जो कि बहुत ही धमाकेदार स्टॉक्स है। आप इसमें ट्रेड बना के इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर ऐड करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मैं कुछ कि सपोज़ पकड़ लो कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप उस कंपनी के बारे में या फिर उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को नहीं समझ पा रहे हो तो डोंट इन्वेस्ट ऑन दिस कंपनी। आप इस कंपनी में कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट मत करिए, ठीक है। अगर आप उस कंपनी के बिजनेस को समझ पा रहे हो कि ये कंपनी करती क्या है, आप क्योंकि उसमें उस कंपनी में अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, आप उस कंपनी के बिज़नेस को समझ सक रहे हैं कि हाँ, ये कंपनी का बिज़नेस ये है, इससे ये मुनाफा हो सकता है, देन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ सीधा चार्ट पर और बताता हूँ कि आज जो सेक्सॉफ्ट मैं आपके लिए IT कंपनी लाया हूँ, पहले मैं उसका थोड़ा टेक्निकल ओवरव्यू दे दूँगा कि टेक्निकली ये स्टॉक्स अभी क्या कर रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। उसके बाद मैं आपको इसका फंडामेंटल व्यू भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सेक्सॉफ्ट कंपनी जो IT कंपनी है इसके चार्ट पर आ चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका जो चार्ट है ये आपके सामने खुला हुआ है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसका मंथली पे जाते हैं और देखते हैं कि मंथली में ये क्या ट्रेंड बना रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लगभग ये स्टॉक्स इस रेंज के बाद से ये स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट आया, ठीक है। आने के बाद से अभी ये 1 या 2 महीने से थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो बेसिकली अगर देखें तो मंथली ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में ही है। दोस्तों, थोड़ा वीकली देख लेते हैं कि वीकली में ये स्टॉक्स क्या कर रहा है। तो वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स अभी आपको वीकली में भी लगभग ये अप ट्रेंड ही चल रहा है। एक मूवमेंट आने के बाद से ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आने के बाद हो सकता है ये यहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड दे। तो ये रिट्रेसमेंट फेज़ अभी है, बाइंग करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है। आप जिस सेंस में आप ले सकते हैं, बहुत को क्या लगता है कि स्टॉक्स गिर रहा है तो बाइंग नहीं करेंगे, बट बहुत ऐसे ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं जिनको पता है कि स्टॉक्स गिर रहा है तो वो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया वीकली। चलिए हम थोड़ा डेली में देख लेते हैं कि डेली में इसका टेक्निकली क्या बन रहा है। तो अगर हम डेली को देखें तो डेली में आप देख सकते हैं कि डेली में बहुत ही सुंदर एक चार्ट बन रहा है। अगर हम यहाँ पर लगभग जुलाई से देखें तो ये एक अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल रहा था ऐसे, लेकिन आफ्टर आपका 1200 रुपये का हाई लगाने के बाद से एक रिट्रेसमेंट बना। जी सर, स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक कंसिस्टेंटली उठता है तो उसमें एक रिट्रेसमेंट बनता है। अगर वो रिट्रेसमेंट बनेगा तभी ये स्टॉक दोबारा एक उछाल के लिए रेडी हो सकता है। लगातार ये कोई भी स्टॉक उठते ही नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसमें जो डेली का है, डेली में भी ये अभी एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, एक रिट्रेसमेंट फेज में है, बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा मैं 4 घंटे के चार्ट पर भी देख लेते हैं कि 4 घंटे के चार्ट पर क्या बन रहा है, क्या कुछ पैटर्न भी दिख रहा है हमें। तो हाँ दोस्तों, जो जैसा मैं सोच रहा था ठीक वैसा ही हो रहा है, ठीक है। कि 4 घंटे के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को बुलिश एंगलफिन पैटर्न कहते हैं, ठीक है। यहाँ जी हाँ दोस्तों, बुलिश एंगलफिन ये पैटर्न बन रहा है और इसको इसने कंफर्म भी करा है। तो चांसेस है कि ये स्टॉक अभी ऊपर ही जाए, ठीक है। तो मैं आज दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये स्टॉक्स कल ही ऊपर चले जाए, समझे। तो अब हो गया ये टेक्निकल में जस्ट एक आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दिया। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं स्टॉक्स के फंडामेंटल के तरफ और देखते हैं कि इसमें इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिछले 1 साल में, अगर मैं 1 साल का चार्ट देखूं तो 1 साल में ये स्टॉक लगभग 200% का रिटर्न आपको कमा के दे चुकी है। ये देख रहे हैं 208%, अप्रॉक्स 210% का रिटर्न आपको कमा के दे चुकी है। और ट्रेंड लाइन का बात करें तो ट्रेंड लाइन भी अभी दिख रहा है इसमें। तो दोस्तों, ये कोई 1 साल में अगर आप इसको पहले इन्वेस्ट किए होते हैं तो आप ज़रूर इसमें 200% का रिटर्न ले लिए होते हैं। अगर कोई इसमें अगर पिछले 5 साल से अगर हैं तो वो आप देख सकते हैं कि 5 साल में
ये स्टॉक 507% का रिटर्न कमा के दी है। तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स का रिटर्न अच्छा है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका फिनेंशियल रिजल्ट क्या हुआ है। तो दोस्तों फिनेंशियल रिजल्ट देखने का पहले मैं आपको इस कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रेजेंस क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी एक आईटी कंपनी है, उसमें आईटी कंपनी है और यहाँ पर इनका अच्छा खासा अपना एक बिजनेस है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। आगे देख सकते हैं कि कुछ इंडस्ट्री जिसमें ये अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, उसमें पहली कंपनी एक ये है आपका फिनटेक हो गया, रिटेल ई कॉमर्स सेक्टर हो गया। इन सारे सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज़ में ये अपना सर्विस देती हैं। टेलीकम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। बाकी ये यहाँ पर अपना रेवेन्यू ब्रेकअप भी बता रहे हैं कि किस किस इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है। तो आप देख सकते हैं वर्टिकल वाइज में कि फिनटेक जो इंडस्ट्री है वहाँ से इनका 27% का रेवेन्यू जनरेट होता है, टेलीकॉम सेक्टर से इनका 23% का रेवेन्यू जनरेट होता है, लॉजिस्टिक्स से इनका 9% का रेवेन्यू जनरेट होता है, रिटेल एंड हेल्थ केयर सेक्टर से 11% का रेवेन्यू जनरेट होता है, पब्लिक सेक्टर से 10% और अदर्स जो सेक्टर वहाँ से 20%। तो ये इन अपना अपना ओवरव्यू भी दे दिए हैं। तो अच्छी बात है कि ये कंपनी अपना ब्रेकअप भी बता रहे हैं कि मेरे को कहाँ से ये रेवेन्यू आता है। तो ये एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इनका है, जिसमें ये इनका जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो 1250 है, प्लस 14 स्ट्रेटेजिक लोकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड है जो कि अच्छा है, जिसमें अमेरिका अकाउंटेड फॉर 47% ऑफ रेवेन्यू एंड यूरोप से उनका 31% रेवेन्यू और एशिया से 22% रेवेन्यू आता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कंपनी अपना सारा डाटा बता दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका सब कुछ दिया हुआ है, पास्ट एक्विजिशन, इंटर कंपटीशन। तो दोस्तों ये छोटा सा रिव्यू था आपका इस कंपनी के बारे में। आप इस कंपनी के बारे में और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप सेक्सॉफ्ट कंपनी के वेबसाइट पे जाके इनका रिपोर्ट डाउनलोड करके वहाँ से भी आप सारा डाटा देख सकते हैं, उनका कंपनी का परफॉर्मेंस पढ़ सकते हैं। आगे हम इनका डाटा का अगर बात करें तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप आपका 1044 करोड़ का मार्केट कैप के साथ ये कंपनी काम कर रही है। करेंट प्राइस जो चल रहा है वह है 992 करोड़। इसका हाई आपका 1162 का है और लो इसने 300 रुपये का लगाया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ये 277 का स्टॉक था तब मैंने इसमें बाय करा था और अभी भी मैं इस स्टॉक्स में होल्डिंग करके ही रखा हूं। मेरा होल्डिंग अभी भी इस स्टॉक्स में बना हुआ है। तो इसलिए मैं स्टॉक्स को अच्छा समझता हूं क्योंकि इसने अच्छा रिटर्न दिया है मुझे। स्टॉक्स के पी का अगर बात करें तो 18.9 है, जबकि इंडस्ट्री पी 29.9 है। तो ठीक है। और आगे डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये 0.5% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। और इसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग इनके पास 68.5% जो शेयर्स है वो प्रोमोटर के पास है। तो दोस्तों ये समझ सकते हैं कि अगर कंपनी गिरती है, कंपनी को नुकसान होता है तो सबसे पहले प्रोमोटर को नुकसान होगा, जो कि प्रोमोटर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो। आगे देखें तो कंपनी का जो प्लेस है वो है ज़ीरो। तो ये भी एक अच्छा साइन है, कंपनी खुद में कैपेबल है, किसी भी शेयर्स को इन्होंने प्लेस नहीं करा है, इनके पास सफिशिएंट कैपिटल है इनके पास। और आगे अगर देखें तो इनका जो आपका पेग पीईजी रेशियो है वो है 0.94%। तो 0.94 जो कि 1 से कम है तो वो भी अच्छा। एबिटा देखें 12.3 है, अच्छा है, नॉर्मली ठीक ही है, कुछ ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे चले तो आप देख सकते हैं कि नीचे में इनका चार्ट आ रहा है। तो चार्ट में अगर हम देखें तो चार्ट अप ट्रेंड को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ से मैं टानता हूँ तो देख रहे हैं कि अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अभी थोड़ा सा करेक्शन आया हुआ है, इस करेक्शन के बाद मे भी ये चार्ट ऊपर की तरफ ही बढ़े या फिर और थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद फिर ये मूव दे। बट ये हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये मूव देगी। आगे अगर बढ़े तो इनका जो कुछ प्रोज और कॉन्स है तो प्रोज और कॉन्स को भी देख लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, ये कंपनी अपने जो डेप्ट है उसको धीरे धीरे कम कर रही है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, लगभग ये डेप्ट फ्री हो चुकी है। इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 20% CAGR से ग्रोथ हो रहा है ओवर लास्ट 5 ईयर में। और अगर इनका कॉन्स का बात करें तो प्रोमोटर का होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है आने वाले कुछ समय में, तो वो नीचे देख लेंगे कि क्यों कम हुआ है, उसका भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया इनका कॉन्स। दूसरा जो कंपनी का ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट आपका 5 ईयर्स में, बट इधर 1 साल के अंदर इनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ है। तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम 1 साल वाले ग्रोथ को ही कंसीडर कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे इसमें क्या हुआ है।
तो आगे देखने का यहाँ पर इनका कंपटीटर से इसका कोई मतलब नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा है। तो आप क्वार्टरली रिजल्ट में देख सकते हैं कि हर क्वार्टर का यहाँ पर आपको सेल्स दिखाया गया। अगर मैं जून से 2020 से पकड़ूँ तो 94 से 97 करोड़ हुआ, सितंबर 20 में, दिसंबर 2020 में 97 करोड़, मार्च 2021 में 97 करोड़, जून 2021 में 102 करोड़, और अभी जो करेंट मंथ चल रहा है सितंबर, जो थर्ड क्वार्टर का जो रिजल्ट हुआ है उसमें 115 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर सेल्स तो बढ़ा ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ा है आगे, ठीक है। और नीचे अगर जाएं और आगे नीचे जाएं तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी इनका देखेंगे तो हम बढ़ा ही हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देख सकते हैं कि 16 करोड़, 21 करोड़ और 17 करोड़। क्वार्टर वाइज ये थोड़ा सा लेस हुआ है, कम हुआ है, तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो क्वार्टर वाइज नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हुआ है, जबकि पहले इधर में ये कंसिस्टेंटली ग्रोथ में था, ये अभी कंसिस्टेंटली पहले ग्रोथ में ही था, ठीक है। अब इसके बाद नीचे अगर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो सेल्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ईयर वाइज अगर हम देखें कि इनका ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या है तो वो आप देख सकते हैं। अगर लास्ट में 5 साल का भी देखता हूँ तो लास्ट 5 साल में 2017 में देख सकते हैं 260 करोड़ का इनका सेल था, उसके बाद इससे सीधा बढ़ के हो गया 286, उसके बाद बढ़ के हो गया 358 करोड़, 300 फिर 60 करोड़, उसके बाद फिर 386 करोड़, और इस साल जो से हुआ है आपका वो है 412 करोड़। तो देख रहे हैं दोस्तों एयर वाइज भी इनका जो ग्रोथ है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो 412 करोड़ है ये टिल सितंबर तक दिखा रहा है कि 2021 में हुआ है इनका, ठीक है। एक्सपेंसेस जो है आप एक्सपेंस में भी देख सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है, अच्छा सिम्टम है कि आने वाला समय इनका अच्छा हो सकता है। आगे देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इनका कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, 40 करोड़ से 59 करोड़, 61 करोड़, 64 करोड़, 68, लास्ट क्वार्टर भी 68 करोड़ हुआ है, ठीक है। तो इनका जो आपका ग्रोथ है वो भी कंसिस्टेंटली होता जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अगर अब लास्ट जो सबसे मेन मुद्दे की अगर बात करें कि ईयर वाइज इनका प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि लगातार सर बढ़ा हुआ है। सर आप देख सकते हैं 15 से 17 करोड़ हो गया, 18 करोड़ हो गया, फिर 17 हुआ, फिर 22 करोड़, 36, 38, 45 और 55 करोड़ हुआ। आप देख रहे हैं 55 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख रहा है, 15 करोड़ से सीधा 55 करोड़ का जंप। तो ये एक अच्छा है, आने वाले कुछ 3-4 साल में ये जंप आया है। तो स्लोली अगर कोई कंपनी आगे बढ़ रही है तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा साइन होता है, ना कि कोई कंपनी आई और 1 साल के अंदर एकदम पूरा धमाकेदार परफॉर्मेंस कर रही है, सब हो रहा है, और उसके बाद कंपनी फिर नीचे वही जगह पे आ गई जहाँ से शुरू हुई थी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कंपनी में अगर स्टैग्नेंट ग्रोथ हो रहा है तो वो अच्छा है, ठीक है। वो कंपनी के लिए इन फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। तो आगे हम अगर बात करें तो डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड भी समय समय पे दे रही है। देख सकते हैं कि जैसा जैसा उनका प्रॉफिट होता है उस हिसाब से ये 16%, 17, 18 जैसा इनका रेशियो होता है वो अपना प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड भी दे रही है। तो जो कंपनी डिविडेंड देती है वो कंपनी अच्छी कंपनी है, ये तो सभी को ही जानते हैं। आगे अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है जो कि ईयर वाइज है। अगर बैलेंस शीट में हम बात करें तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं इनका जो शेयर कैपिटल है वो अभी तक सेम ही है, इनमें कोई भी डिग्रोथ नहीं आया है, अच्छा बात है। यहाँ पर हम अच्छा खासा इनका एक ये रख सकते हैं कि नहीं, हाँ कंपनी का जो मैनेजमेंट लेवल है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, जो कि कंपनी को बचा रही है और कंपनी को ग्रोथ के लिए अपना पूरा हिम्मत और दम लगा रही है, ठीक है। इनका रिज़र्व का बात करें तो रिज़र्व में भी ग्रोथ आया है सर, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि रिज़र्व भी कंसिस्टेंटली हर ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि अभी आपका 138 करोड़ था मार्च 2018 में, और 2021 में ये 277 करोड़ हो गया। तो ये एक अच्छा है कि इनके पास रिज़र्व भी है। आगे बोरोइंग्स का अगर बात करें तो बोरोइंग्स देखिए कम हो ही रहा है, 2018 में 48 था, उसके बाद से 2021 में ये 14 करोड़ हो गया। तो ये जो बोरोइंग है ये भी इनका कम हो रहा है, तो ये अच्छा साइन है कि हाँ कंपनी एक रिस्पॉन्सिबल है, अपने ज़रूरत के हिसाब से ही बोरोइंग्स ले रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोरोइंग उठाए जा रहे हैं, कंपनी में डाले जा रहे हैं, कंपनी का कोई प्रॉफिट ही नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट पैसा आराम से अपना एंजॉय करे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
इसके बाद अगर देखें नीचे कैश फ्लो का डिटेल्स दिया हुआ है, तो कैश फ्लो में अगर हम आएँ तो कैश फ्लो में आप देख सकते हैं कि मार्च 2016 से इनका कैश फ्लो भी अच्छा खासा ग्रोथ है, 26, 21, 30, 27, 56, 70। तो आप देख सकते हैं कि 2019-27 से अभी 70 करोड़। इसके बाद से इनका जो नेट कैश फ्लो हो रहा है वो 47 है। तो इनके पास कैश भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है वाली बात नहीं है। तो इनका कैश अगर अवेलेबल है तो ठीक है। आगे अगर हम देखें इनका आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के पास 2018 के करीब में 69.21 करोड़ शेयर्स हुआ करते थे, जो कि कंसिस्टेंटली वही था। उसके बाद इनका जो शेयर है वो थोड़ा कम होने लगा 2020 के करीब से, और कम होते होते थोड़ा सा ये 68.454 के करीब में आ गया है। तो ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे किनका क्या है। तो FII का अगर बात करें तो FII 2018 में 0.82% शेयर होल्ड करती थी, जो कि आज ये 3.75% शेयर होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों FII अगर होल्ड कर रही है तो उसे तो ज़रूर इसमें दिख रहा है कि नहीं, इसका फ्यूचर अच्छा है, इस IT कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, इसलिए वो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ा रही है, शेयर होल्डिंग को बढ़ा रही है। DI का बात करें तो DI अभी ज़ीरो है, उनका कुछ नहीं है। पब्लिक का बात करें तो पब्लिक का भी इसमें 22% का शेयर होल्डिंग है। अदर्स जो है वो 5.07% का शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं। तो दोस्तों मिला जुला के इनका जो फंडामेंटल है वो भी ठीक ठाक है इन फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिनिमम, तो इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। मेरा मतलब लॉन्ग टर्म का कि आप 2 महीना, 4 महीना, 1 साल जितना दिन आप रख सकें। और बाकी इनका जो टेक्निकल था मैंने टेक्निकल भी बता दिया आपको, तो टेक्निकली भी ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्ट्रांग है, आप इसमें बाय कर सकते हैं। अभी थोड़ा रिट्रेसमेंट फेज है, आप इसको जैसे ही ये स्टॉक से नीचे थोड़ा आया हुआ है अभी आप बाय करके इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा शेयर है, इसको अगर आप लंबे टाइम के लिए रख लेते हैं तो ये आपको पक्का 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 करोड़पति भी बना सकती है, क्योंकि इसका अभी जो आप देख सकते हैं इनका जो फेस वैल्यू है वो आपका अभी 10 है। तो मे बी इन फ्यूचर आने वाले समय में इनको स्प्लिट किया जाए अगर शेयर का प्राइस हाई होता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे कि ये शेयर पे आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। आप भी इस शेयर को एनालिसिस करिए, करने के बाद इसमें अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें बाय करके रख सकते हैं। मेरा पर्सनली होल्डिंग है इसमें। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी अपना एनालिसिस को यहीं शेष करता हूं और फिर मैं आपके लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स को लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो जाते जाते दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।